नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना। सबसे पहले रुख सुर्खियों का। एनडीए सरकार के खिलाफ लोकसभा में गिरा विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव। प्रधानमंत्री ने मणिपुर की हिंसा पर जताया दुख। उन्होंने कहा, जरूर उगेगा शांति का सूरज, देशवासी राज्य में शांति सुनिश्चित करने के लिए मिलकर करेंगे काम। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, घमंडिया गठबंधन को सत्ता की भूख, उनके लिए देश से ऊपर है दल। अब 2028 में पूरी तैयारी के साथ लाएं अविश्वास प्रस्ताव। संसद में मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन। लोकसभा में पेश होगा जीएसटी कानून में संशोधन से जुड़ा विधेयक। राज्यसभा में पूरे किए जाएंगे बचे हुए विधायी कामकाज। दिल्ली में आज सांसद निकालेंगे हर घर तिरंगा बाइक रैली। उपराष्ट्रपति दिखाएंगे हरी झंडी। 13 से 15 अगस्त तक पूरे देश में चलेगा अभियान। अपने घरों में तिरंगा फहराने के लिए लोगों को किया जाएगा प्रोत्साहित। भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए कोलकाता में G20 देशों के बीच एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आखिरी दिन। कल होगी मंत्री स्तर की अहम बैठक। उत्तराखंड के ज्यादातर जिलों में 14 अगस्त तक रेड और ऑरेंज अलर्ट। यूपी, बिहार, हिमाचल समेत पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना। चेन्नई में एशियन चैंपियंस हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत का सामना जापान से। मलेशिया और दक्षिण कोरिया भी होंगे आमने सामने। और आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। मणिपुर में शांति का सूरज जरूर उगेगा, ये भरोसा दिलाया है प्रधानमंत्री ने। विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री ने जब मणिपुर का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि मणिपुर एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। सदन में कल मोदी सरकार के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। सदन ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई को इस प्रस्ताव के लिए ध्वनि मत से नकार दिया। प्रधानमंत्री ने चर्चा का जवाब देते हुए मणिपुर को लेकर विपक्ष की राजनीति का करारा वार किया। प्रधानमंत्री ने मणिपुर के लोगों को, खास तौर पर वहां की महिलाओं को विश्वास दिलाया कि देश और देश की संसद उनके साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मणिपुर में अदालत का फैसला आया, उसके पक्ष में विपक्ष में कुछ गंभीर स्थिति बनी। मणिपुर में हुए अपराध अक्षम्य हैं। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर के लिए केंद्र के प्रयासों का जिक्र किया और कहा कि हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट हमारे जिगर का टुकड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर की समस्याओं की जननी कांग्रेस है। उन्होंने कहा कि उनके शरीर का कण कण और समय का पल पल देशवासियों के लिए समर्पित। प्रधानमंत्री के जवाब के बाद सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान हुआ, जिसमें प्रस्ताव ध्वनि मत से खारिज हो गया। लोकसभा में पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री के निशाने पर रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष के लिए पार्टी देश से ऊपर है और उन्हें लोगों की भूख से ज्यादा सत्ता में दिलचस्पी है। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष के लिए दल ज्यादा बड़ा है, देश नहीं। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को कांग्रेस पर विश्वास ही नहीं है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर परिवारवाद और दरबारवाद का भी आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर आतंकवाद की आग में जल रहा था, लेकिन कांग्रेस को कश्मीर के लोगों पर भरोसा ही नहीं था। कांग्रेस ने हुर्रियत, अलगाववादियों और पाकिस्तान का झंडा लेकर चलने वालों पर हमेशा भरोसा किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत ने आतंक पर सर्जिकल स्ट्राइक की तो कांग्रेस ने भारतीय सेना पर भी भरोसा नहीं जताया। कांग्रेस की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पार्टी के पास ना नीति है, ना इच्छा, ना दृष्टि, ना ही
वैश्विक आर्थिक व्यवस्था और ना ही भारत के अर्थ जगत की समझ। उन्होंने कहा कि 2028 में जब विपक्ष दोबारा अविश्वास प्रस्ताव लाएगा तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन चुका होगा। प्रधानमंत्री के जवाब के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया और अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री के जवाब के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आए कि उन्हें विशेष अधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक सदन से निलंबित कर दिया जाए। इस पर सदन ने ध्वनिमत से सहमति जताई। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अधीर रंजन की ओर से प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करने पर उन्हें सदन से सस्पेंड किया गया। इससे पहले कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के सदस्य सदन से वॉकआउट कर चुके थे। प्रस्ताव के अनुसार विशेष अधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक कांग्रेस नेता चौधरी सदन की कार्यवाही से निलंबित रहेंगे और कांग्रेस की ओर से अलोकतांत्रिक और दुर्भाग्यपूर्ण इसे बताया गया है। संसद के मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन। लोकसभा में आज केंद्रीय माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 को चर्चा और पारित कराने के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। वहीं एकीकृत माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 पर भी चर्चा होनी है। इसके साथ दोपहर बाद निजी विधेयकों को सूचीबद्ध किया गया है। वहीं उच्च सदन यानी राज्यसभा में आज प्रश्नकाल और शून्यकाल के अलावा दोपहर बाद जो निजी विधेयक हैं उनके लिए समय आवंटित किया गया है। इससे पहले कल राज्यसभा में विपक्ष के शोर शराबे और हंगामे के बीच फार्मेसी अमेंडमेंट बिल पारित हुआ। यह बिल फार्मेसी की प्रैक्टिस और फार्मेसी पेशे को विनियमित करता है। जम्मू कश्मीर के युवाओं को फार्मेसी पेशे के लिए पंजीकरण का अवसर उपलब्ध करवाता है और इसके साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त नियुक्तियां, सेवा और कार्यकाल संबंधी विधेयक पेश किया गया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। Tap tip tap, dore more mo, tap tip tap, tum bam bara bara mere mo. अबे देख Tap bam boro bam bara bara mere mo, tam tam tip tap boro bo, sham bam. You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। स्विच टू सीएट। बेटा चेंज सून, इट्स मॉनसून। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते अन्य खबरों का। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले केंद्रीय मंत्री और सांसद आज दिल्ली में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ प्रगति मैदान से तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि यात्रा शहर के प्रगति मैदान से कर्तव्य पथ तक निकाली जाएगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से 13, 14 और 15 अगस्त को अपने घरों पर तिरंगा फहराने का आग्रह किया। आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में देश में हर घर तिरंगा कार्यक्रम मनाया जाएगा, जिसमें लोगों को अपने परिसरों में झंडा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना पैदा करना और इस महान राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने वालों को याद करना है। पिछले वर्ष इस अभियान को अपार सफलता मिली, जिसमें करोड़ों परिवारों ने अपने घरों में तिरंगा फहराया और 6 करोड़ लोगों ने हर घर तिरंगा वेबसाइट पर सेल्फी भी अपलोड की थी। प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए देशव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत हो चुकी है। अभियान के तहत देश भर में राज्यों, गांवों और ब्लॉक स्तर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रदेश संस्कृति विभाग और क्षेत्रीय अभिलेखागार द्वारा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में शहीदों की गाथा पर आधारित एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। बात G20 की। कोलकाता में आयोजित G20 भ्रष्टाचार निरोधी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक का आज अंतिम दिन। इस 3 दिवसीय बैठक में G20 सदस्यों, 10 आमंत्रित देशों और
विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 154 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। कल G20 के भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक को आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह करेंगे। ये G20 की अब तक दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक होगी। अनुच्छेद 370 की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की है कि भारत में विलय होने के बाद से ही जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। विलय के साथ ही जम्मू कश्मीर ने अपनी संप्रभुता देश को सरेंडर कर दी थी। आर्टिकल 370 के तहत संसद को जो अधिकार सीमित किए गए थे, उसका मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर देश के रूप में भारत की संप्रभुता को स्वीकार नहीं करता। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 1 के तहत अब ये कह दिया गया है कि भारत राज्यों का संघ है और जम्मू कश्मीर उसमें शामिल है, तो जम्मू कश्मीर के अलग से संप्रभु राज्य होने का सवाल ही खत्म हो गया। देश के दूसरे राज्यों में भी राज्य सूची में आने वाले विषयों पर संसद कानून बनाने का अधिकार नहीं रखती। संविधान पीठ की सुनवाई 16 अगस्त को जारी रहेगी। उत्तराखंड में एक बार फिर से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। मौसम विज्ञान विभाग ने बारिश को लेकर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया। राज्य में लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और बहुत तीव्र से अत्यधिक तीव्र बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही संवेदनशील स्थानों पर भूस्खलन और चट्टान गिरने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर उत्तराखंड पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को आवाजाही के दौरान सावधानी बरतने के लिए कहा है। और पुलिस से लोगों ने ये भी अपील की गई है कि एडवेंचर एक्टिविटी करने से बचें और किसी भी तरह के जोखिम उठाने से भी बचें। नेपाल के चर्चित ललिता निवास जमीन घोटाले में नीतिगत निर्णय लेने वाले 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों को केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो ने पूछताछ के लिए समन भेजा। दोनों ही नेता इस समय सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल हैं। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल और डॉक्टर बाबूराम भट्टराई को सीआईबी की तरफ से समन भेजे जाने की जानकारी पुलिस हेडक्वार्टर को दे दी गई है। पोलैंड ने बेलारूस के साथ अपनी सीमा पर 10,000 सैनिक तैनात करने की योजना बनाई। पोलैंड के रक्षा मंत्री मारियस बलाजस्क ने यह जानकारी दी। पोलैंड को बेलारूस में मौजूद रूस की संबंधित घुसपैठियों की मौजूदगी और बिना अनुमति के सीमा पार करने की कोशिश करने वाले प्रवासियों को लेकर चिंता है। पोलैंड की सेना ने कहा कि वे बेलारूस की सीमा के पास एक मिसाइल के लापता हुए फ्यूज की तलाश कर रही है। इससे एक दिन पहले एक अधिकारी ने कहा था कि पोलैंड अगले 2 हफ्तों के भीतर सीमा पर 2000 अतिरिक्त सैनिक भेजेगा। पोलैंड का मानना है कि पुलिस और सीमा रक्षक अधिकारियों के काम को सुदृढ़ करने के लिए सैनिकों को तैनात किया जा रहा है। गौरतलब है कि पोलैंड पिछले 2 वर्षों से बेलारूस के जरिए सीमा से अवैध रूप से देश में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे प्रवासियों की समस्या से जूझ रहा है। बात हॉकी की। चेन्नई में चल रहे एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में आज भारत का सामना जापान से। भारत इस टूर्नामेंट में गत विजेता कोरिया को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। वहीं लीग चरण के अपने आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 4-0 से शिकस्त देकर ग्रुप में शीर्ष स्थान बनाया। हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी। वहीं बात अगर जापान की करें तो टीम पिछले मैच में चीन को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची है। जापान 5 अंक के साथ अंक तालिका में चौथे पायदान पर है। वहीं एक अन्य सेमीफाइनल में मलेशिया का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। इस टूर्नामेंट में मलेशिया ने अब तक 5 मुकाबले खेले, जिसमें उसे 4 में जीत मिली। मलेशिया 12 अंक के साथ दूसरे स्थान पर स्थित। वहीं अंक तालिका में तीसरे स्थान पर स्थित दक्षिण कोरिया की टीम को पिछले मैच में मलेशिया के हाथों हार झेलनी पड़ी। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे फीफा महिला विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज स्पेन ने और नीदरलैंड्स की टीम को आमने सामने भिड़ना है। स्पेन की टीम ने अंतिम 16 के मुकाबले में स्विट्जरलैंड पर 5-1 की बड़ी जीत हासिल कर क्वार्टर फाइनल में वो पहुंची और दूसरी तरफ नीदरलैंड्स अब प्रतियोगिता में अजय बनी हुई है। राउंड ऑफ 16 में नीदरलैंड्स ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से शिकस्त दी थी। और फिलहाल विशेष समाचार प्रसारण में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।